नमस्कार, स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। रद्द हो नीट एग्जाम, प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की डिमांड। दरअसल नीट एग्जाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। एग्जाम को लेकर बाद में दाखिल हुई याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई है। इसमें एनटीए की भी एक याचिका शामिल है, जिसमें देश भर में अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करने की मांग की गई है। दरअसल देश में नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। घोटाले और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो सरकार सफाई देने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को गलत बताया है। ऐसे में कैसे निकलेगा इसका हल और कैसे लगेगी इस तरीके की घटनाओं पर लगाम, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नीट एग्जाम, जिसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे छात्र आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नीट के नतीजों पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। हालांकि जिन छात्रों के रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स को रद्द किया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले, जो अब 23 जून को परीक्षा दे सकते हैं। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुनाया। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ी के दोषी नहीं बचेंगे। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 तरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से एनटीए ने उसको अप्लाई किया। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। आइए जानते हैं नीट से जुड़े सभी घटनाक्रम। नीट यूजी 2024 परीक्षा एनटीए द्वारा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। 67 लोगों को एक साथ पहली रैंक मिलने को लेकर स्टूडेंट्स और विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं।
ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयीं। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला रद्द कर दिया गया है। इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। नीट यूजी को लेकर आरोप लगे हैं कि कुछ छात्रों के अंक बढ़ाए गए और इस वजह से ही रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने पूरे अंकों के साथ शीर्ष रैंक हासिल की है। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ में कम से कम 6 परीक्षा केंद्रों के छात्रों ने परीक्षा के दौरान समय बर्बाद होने की शिकायत की थी, जिसके लिए उन्हें कृपांक दिए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया है। उसने परीक्षा में शीर्ष स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने की वजहों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और प्रदर्शन मानकों में वृद्धि को गिनाया। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में भ्रष्टाचार के दावे निराधार हैं। कांग्रेस नीट परीक्षा की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग कर रही है और इस बात पर जोर दे रही है कि इस मामले पर देश में दिखाई दे रहा गुस्सा संसद के अंदर भी गूंजेगा। ऐसे में अब एक तरफ छात्रों के हक की लड़ाई है तो दूसरी तरफ सियासत भी गरमाई है। विपक्ष ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरा है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। एक तरफ सरकार एक्शन की बात कह रही है तो विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है। छात्रों ने भी आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ था। ऐसे में सरकार के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये बवाल ऐसे समय हुआ है जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की तीसरी सरकार ने कार्यभार संभाला ही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। इस नुकसान के कई कारणों में से एक सरकार द्वारा सैनिकों की भर्ती के लिए 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना को भी बताया जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं नीट में धांधली के आरोपों पर भड़के छात्रों का गुस्सा कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भारी न पड़ जाए। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो स्वदेश एजेंडा में बात नीट एग्जाम की। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये तब हो जाता है जब ये तमाम बातें सामने आई हैं। जहां तक छात्रों का सवाल है तो उनकी गलती क्या है ये देखना होगा। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरकार जिस एग्जाम्स के लिए वो एक मेहनत करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सारी चीज़ें उनको फेस कर रहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में सरकार जिम्मेदार है? यदि सरकार जिम्मेदार नहीं है तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये भी एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर यहाँ पर है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तमाम याचिकाएं लगाई गई हैं, वहां से भी एक डिसीजन ये आता है कि दोबारा से वो एग्जाम्स को दे सकते हैं। 23 जून की एक डेट भी फाइनल की गई है, लेकिन जो छात्र हैं उनकी अपनी एक अलग मांग है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे
क्या होगा? चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं रबिन मजूमदार। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं जुड़ी है। मुन्ना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मुन्ना जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये पूरा मामला सामने आया है, महत्वपूर्ण सवाल तो दो ही होते हैं कि जिम्मेदार कौन और इसमें अब आगे क्या। क्योंकि ये पूरी बात जिस तरह से आई है, मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिसमें लेट लतीफी हुई, उसके ग्रेस मार्क्स की बात हो गई। अब जिनको मार्क्स मिले वो एकदम टॉप पे चले गए। वहां से ये विरोध जो है वो लगातार चलता आ रहा है। यदि पूरी तरह से एग्जाम को कैंसिल करते हैं तो क्या फिर से एग्जाम देना होगा? यदि ग्रेस मार्क्स को रोकते हैं तो वो भी कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध वहां से शुरू हो गया है। तो आगे इसकी राह कैसे देख रहे हैं और मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? देखिए राखी जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है और विस्तार के साथ कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चे, वो कोई अडानी अंबानी बड़े उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो किसान मजदूर के बच्चे हैं। या तो बच्चे लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं या बच्चे के माता पिता ने लोन ले रखा है। उसके बाद ये शिक्षा पूरी हो रही है और इस अनुमान में उस बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार खेल रही है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल ही निंदनीय है। सरकार को इस पे ठोस कदम लेने चाहिए। 44 टाइम 10 साल के शासनकाल में 44 बार पेपर लीक का मामला सामने आया। सरकार ने क्या कदम उठाए? 11 जून को बिहार में पेपर लीक का मामला आया, 12 लोग दोषी पाए गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये जब सरकार 2014 में बनी थी तो आपको पता है शिक्षा मंत्री कौन बनी थी? तो ये सरकार की जो मानसिकता है शिक्षा के लिए, वो दर्शाती है कि किस तरीके से शिक्षा के ऊपर सरकार नजरअंदाज करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बच्चे 24 लाख स्टूडेंट जो एग्जाम दिए, उसकी जिंदगी, उसके भविष्य आज अधर में लटके हुए। एक बात, कई घटनाएं, कई राज्यों से लिंक आए सरकार के पास, गुजरात, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की 40 लाख रुपया में नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। गुजरात की तो एक ऐसी घटना है जहां पे 12th में बच्चे को 1 नंबर दिया जा रहा और नीट में बच्चे को 720 नंबर दिया जा रहा। अगर नीट का फॉर्मूला बताए तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 नंबर कम आते हैं। तो किसी के 718, किसी के 719, किसी के 720 कैसे आ गए? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, नीट को हम लोगों ने बहुत दिनों से, लगभग 25-30 साल से हम देखते आ रहे। आज तक 5, 6, 7 बच्चे टॉपर होते थे, एकाएक 72 बच्चे कैसे टॉपर हो गए और सभी के 720 नंबर कैसे आ गए? किसी ने एक क्वेश्चन गलत नहीं लिखा? क्या 4 अंक उसके कम नहीं होने चाहिए? तो सरकार पारदर्शिता से जांच करवाए। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि जेपीसी की मांग है, जेपीसी गठन होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन बगैर जांच के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते नहीं गड़बड़ नहीं हुई, तो मैं ये कहता हूं आप ज्योतिष ना बने, आप शिक्षा मंत्री। मुन्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। चलिए, मैं आपको बीच में वैसे भी रोकूंगी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहा हूं। हाँ रविंद्र जी, ये पूरा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक गया है, मुझे लगता है हाई कोर्ट में भी जो याचिका थी वो भी सब ट्रांसफर हो चुकी हैं और अब यहाँ से एक बड़ा डिसीजन आना है और आज भी सुनवाई हुई है तो काफी कुछ क्लियरिटीज हुई हैं।
अब सवाल ये उठ रहा है कि इसमें कौन दोषी है, नहीं है, लेकिन पूरी नजर जो है वो एक न्याय की तरफ चल गई है। और ये ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा एक मार्गदर्शन आ जाए ताकि एक छात्रों के साथ भी गलत ना हो और एटलीस्ट जिन्होंने मेहनत की है उनके साथ ना हो। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है, इसकी जांच तो नियमित ऐसे करवानी चाहिए या ऐसे निकलकर सामने आए कुछ कि ये इतनी बड़ी चीज हो कैसे गई। ये छोटी सी बात नहीं थी। कि मैम ये जो स्थापना किया गया एनटीए का समझना उसको पड़ेगा, क्योंकि अगर जो समझ लेगा ये सारे जो इन घपलेबाजी करते हैं उसको समझ में आ जाएगा। इसकी स्थापना की गई है 2017 में, जिसके द्वारा सत्ता द्वारा संरक्षण प्राप्त छात्रों को उत्तीर्ण किया जा सके। उसमें भी उत्तीर्ण के दो प्रकार, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां 50,000 से 2 लाख तक की फीस लगती है उसमें कराया जा सके, और अन्य छात्रों को दूसरा यह है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां 1.5 करोड़ के लगभग फीस होती है उनको एडवांटेज दिया जा सके। रविंद्र जी आप बोल रहे हैं, ठीक है कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल रुबिन जी से था। हमारे साथ जो रविन बुजुमदार जो अधिवक्ता हैं उनसे मेरा ये सवाल था, क्योंकि वो उस चीज पर लाइन को क्लियर करते। यदि मेरा प्रश्न उन्होंने सुना हो तो प्लीज पहले वो बोले, क्योंकि मैंने सवाल उनके अकॉर्डिंग लिया। आप थोड़ा प्रश्न को रिपीट करिए। ठीक है रविन जी, महत्वपूर्ण सवाल, तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी मुझे लगता है एक ऐसा हल उसका निकाल कर दे, ये एक ऐसा डिसीजन सामने आए, मुझे लगता है कि छात्रों के साथ भी गलत ना हो और आगे जिन लोगों ने किया है ये उनके लिए एक सबक हो, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम नहीं था, बहुत मेहनत है इसके पीछे। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की चीजें आई हैं ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। एक्सटर्नल इशू पे हम बात नहीं कर पाएंगे कि किसका क्या होगा, क्या ऑल दैट। हम ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज का कल का यस्टरडे में 13 का और 14 जून का जो हियरिंग हुआ है, उस बेसिस में ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्वाइट कंसर्न है इस इशू पे लेके। एंड लार्जर इशू जो मैक्सिमम स्टूडेंट को इफेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियस है इस इशू पे। तो यहाँ तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट काफी पूरा इसका डिटेल्स पूरा फैक्ट आने के बाद ही एक ऑर्डर या जस्टिस देंगे सबके लिए। बिकॉज इसमें 3 चीज काफी सीरियस मुद्दा है, जैसे इरेगुलेटरीज जो आया हुआ सामने, एक पेपर लीक का, एक एग्जाम सेंटर मैनिपुलेशन का, एंड आर्बिट्ररी जो ग्रेस मार्क दिया हुआ है इस चीज पे। तो ग्रेस मार्क वाला इशू तो कल ही सेटल हो गया था, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे कल के हिसाब से आ गया है, तो दैट इज नॉट इन डिस्प्यूट एज ऑफ नाउ। लेकिन 2 डिस्प्यूट अभी भी सामने हैं, पेपर लीकेज वाला एंड एग्जाम सेंटर मैनिपुलेशन वाला। तो हमें थोड़ा सा वो इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कंप्लीट मुद्दे को अभी जुलाई 8 तारीख के लिए रखे गए हैं। तो हमें तो लगता है कि थोड़ा वेट कर ले, इंतजार कर ले बिफोर वी प्रीएम्प्ट एवरीथिंग इन द सुप्रीम। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। रविंद्र जी अब आप अपनी बात रखिएगा। एक सवाल है, देखिए क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक पक्ष विपक्ष के नाते सिर्फ राजनीति ही को ही देखा जाए? मुझे लगता है एक एग्जाम है जिसमें कोई गड़बड़ी हुई है, जिसमें कोई गलत तरीके से चीजें आई हैं, ये बात कही गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते थे तो वो दिए गए हैं। अब उस पर जब ऑब्जेक्शन आया, क्योंकि वो एकदम टॉप पर पहुंच गए जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जब एग्जामिनेशन हो रहा था वहां पे टाइम थोड़ा सा लेट हुआ, तो उन्होंने लगा कि हमारे एग्जाम में इस तरह से चीजें हुई हैं तो हमें उसका कुछ मिले, तो वो एक ग्रेस मार्क्स की तरफ उनको दिया गया। जब वो सब टॉप पे पहुंच गए तो फिर एनटीए ने कहीं ना कहीं एक समिति बनाई, उस पर तमाम चीजों से बातचीत हुई है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब फाइनली क्या हो रहा है कि या तो दोबारा से एग्जाम दे दीजिए या तो आप चुपचाप से बैठ जाइए। अब दोनों में से दोनों क्या ठीक होंगे ये बताइए ना। यदि खत्म करते हैं तो क्या इतनी मेहनत जो करके एग्जाम दिया था उसका क्या? दूसरी चीज ये कि दोबारा से एग्जाम देना है तो भी ठीक है, एग्जाम तो देखिए देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना एक माइंडसेट होता है, जिस मेहनत से वो निकले, जो नंबर तब थे, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये एक उलझन बड़ी चीज है। ताकि जी जो आप विषय कर रही हैं बेसिक है, कल्प्रिट कौन है, इसमें कल्प्रिट एनटीए है। पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है।
मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल गिरा दे रहा हूँ, तब आता हूँ मैं आपकी बात पे। 2020 में कई एग्जाम कंडक्ट करती है एनटीए। अब करती कैसे है, वो अपने नीचे वेंडर्स को देती है, उसके नीचे वेंडर्स जाते हैं। जैसे एनटीए ने टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया, टाटा कंसल्टेंसी ने किसी और वेंडर को दे दिया, वही जाके परीक्षा केंद्रों का चुनाव करते हैं। ऐसे डिफेक्टिव है। एक केस आया 2020 में, असम में घोटाला हुआ जेईई मेंस में। तो जेईई मेंस में जो घोटाला, उसमें टाटा कंसल्टेंसी के लोग भी गिरफ्तार हुए, वो लड़का भी गिरफ्तार हुआ, और जो स्थानीय सेंटर दिया गया था वो भी गिरफ्तार हुआ। फिर नीट की परीक्षा यूजी की 2020 में हुआ, वहां एक लड़के ने जब आत्महत्या कर लिया, उसको 6 नंबर मिला। जब उसकी आत्महत्या करने के बाद रीचेकिंग होती है तो 590 नंबर मिलता है उसको। तो एनटीए इस चीज में मास्टर है। ऐसा है 2022 के जेईई मेंस में हुआ, और 2024 में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो एनटीए इसी चीज के लिए बनाई गई है कि सत्ता संरक्षित छात्रों को कम पैसे वाले विद्यालयों में, मतलब सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाना, और जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके लिए अधिक से अधिक छात्रों को उपलब्ध कराना। ये एनटीए का पूरा काम यही है। अगर पूरे के पूरे एनटीए की 2017 जब से वो गठित हुई है अब तक की जांच करा लिया जाए, सीबीआई जांच करा लिया जाए, तो भारत की पूरी परीक्षा प्रणाली की पोल खुल जाएगी। अब जो वर्तमान समस्या आप कह रही हैं, वर्तमान समस्या में 2-3 समस्याएं एक साथ उठ के आती हैं कि आज तक कभी भी 100% टॉपर्स को नहीं मिला यूजी कोर्स में। अब की बार 67 लोगों को मिल गया 100%। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ जाता है। फिर मनमाने ढंग से आप ग्रेस दे देते हैं। जब मनमाने ढंग से आप ग्रेस दे देंगे तो उन छात्रों का क्या होगा? फिर किन छात्रों को दिया, क्या क्राइटेरिया था, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए ना, तो पता लग जाएगा। फिर गलत पेपर सेट बांटे गए। गलत पेपर सेट बांटे गए तो ऐसी एजेंसी की आवश्यकता क्या है कि आप गलत पेपर सेट बांटने वाले के एजेंसी में दे दें। एक छात्र ने लगाया कि आरोप लगाया हुआ है कि जब अपने आंसर शीट से, एनटीए के आंसर शीट से वो मिलाती है तो उसको 616 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिला कितना हुआ है? 200 कुछ नंबर। एक छात्र आरोप लगाता है कि बुकलेट Q4 में क्वेश्चन नंबर 14, 127, 128, 138 का आंसर एनसीईआरटी के बुक में दूसरा है और एनटीए के बुक में दूसरा है, एनटीए के आंसर शीट में। तो इस प्रकार के जो गंभीर आरोप हैं इस परीक्षा में, तो ठीक है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सीबीआई जांच देने में क्या है। आप अपनी मर्जी से परीक्षा कराइए, रीपरीक्षा कराइए, सीबीआई की जांच देने में आपको क्या परेशानी है? और एक नागरिक के नाते हम प्रे कर सकते हैं कि हर हालत में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अब से नहीं होनी चाहिए। जब से एनटीए गठित हुई, मैं सीयूटी परीक्षा की बात करता हूँ, वही कंडक्ट करता है। सीयूटी परीक्षा में जितने भी परीक्षा केंद्र दिए जाते हैं, मोटा पैसा लेके उनको परीक्षा केंद्र दिया जाता है, और कुछ स्पेशल छात्रों को फैसिलिटीज दिलाई जाती है। इसके लिए अगर मुझे पार्टी बना जाएगी तो मैं भी तैयार हूँ। तो ये पूरे का पूरा जो खेल है खाली नीट का नहीं है जिसको ये इशू बनाया जा रहा है। इससे पहले भी केस आए हैं, लेकिन चूंकि सरकार द्वारा संरक्षित है, वो किनारे कर देती है। स्पष्ट होता है कि एनटीए ने इतने अपराध किए हुए हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी कहते पेपर लीक नहीं हुआ। अरे पेपर आपने कैसे बोल दिया? जब माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला है, आपने कैसे बोल दिया लीक नहीं हुआ? ये तो अपने सीमा रेखा के बाहर जाके तो प्रधान साहब बोल रहे हैं, इसका मतलब आप संरक्षण दे रहे हैं एनटीए को। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरे एनटीए की और इस परीक्षा की जांच सीबीआई द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ गई है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राधे जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, नीट को लेकर जो बवाल मचा है, देश भर में छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां से जो चीजें आ रही हैं या आई हैं वो एक तरफ हुई, लेकिन उन छात्रों के भविष्य के बारे में क्या कोई भी नहीं सोच रहा? बिना मिली भगत के कोई भी चीज कैसे हो जाती है? स्टेटमेंट्स हर दिन एक अलग अलग तरीके से आ रहे हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए राठी जी, आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बिना मिले कोई कैसे हो जाता है। बिल्कुल सत्य है, बिना मिले कहीं कुछ हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं इसका जरूर कहीं सूत्र जुड़ते हैं, कभी इस तरह के पेपर लीक होते हैं। जो जिनका अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए कि उन्हें नहीं मिल पाता।
और उनका अधिकार ऐसे लोगों को पहुंच जाता है कि जो उस योग्य होते ही नहीं। तो ये हमारी, मतलब नहीं कहूँगा चाहे वो सरकार कहीं की भी हो। जैसे राजस्थान में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मंत्री थे तोदरसा का ये हाल था कि राजस्थान की कोई भी परीक्षा होती थी उसमें उनके परिवार के, आज की तारीख में उनकी जांच कराई जाए तो उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार सारे ही सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई डीएसपी है, कोई एडिशनल कलेक्टर है। तो आप सोचिए ये सारे योग्य थे, कोई ऐसा अनियोग्य नहीं था जो अनफिट हुआ। वो सब पास होते गए। अब सब उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार भी एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर है। तो ये सरकारों में कहीं ना कहीं इसी तरह से जब अखिलेश सरकार भी उत्तर प्रदेश में तो इनके जो अध्यक्ष थे बोर्ड के यादव साहब थे, झांसी से बिलोंग करते हैं। तो अब उनके 45 बार इनके सामने पेपर लीक हुआ। जब उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दें, आपकी जांच होगी, तो वो उन्होंने कहा वो ऐसा कुछ है ही नहीं। ना अखिलेश जी ने कहा कि आप इस्तीफा दें। तो ये जो भी सरकारें होती हैं इस तरह के कार्य करती हैं, अपने लोगों को वहां फिट कराती है, चाहे वो पैसे लेके कराए, चाहे जैसे भी कराए। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या होता है इसमें है बहुत बड़ा घोटाला। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी सरकार अच्छी है, उनकी खराब है। ये इसको पारदर्शिता इसमें होना चाहिए। इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो छात्र इतनी मेहनत करते हैं उनका जो अधिकार होता है उन्हें ना मिलके, और कुछ ऐसे पैसे वाले होते हैं जो पैसा देके उस अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें बहुत जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति की। सरकार इसमें इच्छा शक्ति दिखाए, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, सभी को इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी। इसको पारदर्शिता में लाए, मगर मुझे नहीं लगता ये पारदर्शिता में ला पाएंगे। कारण सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेट की सरकारें अपने हिसाब से चलती है। जैसे बंगाल में देख लो, शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना नोट वहां पर बरामद हुआ। 200 करोड़ एक बार हुआ, 50 करोड़ एक बार हुआ शिक्षक घोटाला में। मगर ममता बनर्जी कहते कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो बताइए इसमें पारदर्शिता कैसे आएगी? ये सरकार नहीं चाहती है। कैप्टन आइसिंग भदौरिया जी, 2 बातें आपने बोली। एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट आपने ये तो स्वीकारा कि हाँ गलती हुई है, गलत हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, सरकार को, कहीं की भी सरकार हो, इस पर बहुत गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दूसरा एक जो सवाल आपने एक बात जो कही वो और चिंता में डालने वाली है, और वो ये है कि आपने कहा कि लगता नहीं है कि इसमें पारदर्शिता आ पाएगी। मतलब यदि वो दोबारा एग्जाम दे बच्चे तो इस बार तो ठीक है, लेकिन अगला जब समय आएगा तो फिर कहीं ऐसी घटना ना हो जाए, उनकी संभावना बनी हुई है या बनी रहेगी। राशि जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि दोबारा ये पेपर देंगे तो उसमें ऐसा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे ये कालाबाजारी कब खत्म होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस दिन एक सरकार बन जाएगी, एक मत की सरकार है, उस तरह आप उम्मीद कर सकते हैं। जब तक ये सरकार इस तरह की रहेगी कि जहां देखो जिसकी मर्जी है चला रहे हैं, तब तक ये खेल बंद नहीं हो सकता। और खेल ये शुरू किसके टाइम से हुआ है? यूपीए के टाइम से शुरू हुआ। यूपीए की सरकार थी, उन्होंने खेल शुरू किया था। तो उनकी सरकारें मिक्स थी, तो मिक्स सरकारें तो ऐसे ही चलती है मन मर्जी से। तो ये खेल जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी पेपर देंगे तो इसमें भी ऐसा होगा। मेरा कहने का मतलब आने वाले भविष्य में कि अगर हम सोचे कि ये पारदर्शिता हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ तो मुझे लग रहा है जिस सरकार पर आरोप लग रहे थे, अब सरकार पे आरोप देखिए इसलिए लग जाते हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि सरकार जो चला रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो दिग्गज हैं या पीएम मोदी हैं, वो चले गए मार्क्स देने तो हम उनको कटघरे में खड़ा करते, बात वो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक तो तीसरा कार्यकाल मिला, ऊपर से तीसरे कार्यकाल, एक तो ये बड़ी सी चीज एकदम से सामने आ गई, स्टूडेंट से रिलेटेड है, जिनके बारे में हमेशा बात की जाती है ना। तो ऐसे में ये जो मामला आया, और फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, कड़ी मेहनत होती है इसके लिए, कई सारी फीस वो पे करते हैं, और मुझे लगता है उनके साथ तो बहुत बड़ा एक वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। कुछ तो मुझे लगता है डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप समझिए उस चीज को, ये इतनी आसान बात नहीं है। उसके बावजूद यदि ये बात और सवाल उठ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक है और सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ नीट एंड क्लियरिटी के साथ सामने आ जाएगा? क्योंकि कैप्टन आइसिंग भदौरिया जी तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के बावजूद वे कह रहे हैं
कि फ्यूचर में इसमें पारदर्शिता आए, उन्हें नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, मार्क्स ग्रेस दिए किसने, क्या सोच के दिए, क्या उसका आधार था, क्या उनको नहीं पता था कि सब एक साथ ही यदि एक जैसे नंबर पे जाएंगे तो सवाल उठ सकता है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा, अपने आप में इतना बड़ा सवाल है और इतनी उलझी हुई ये गुत्थी है, जिसको हमने आज एक टाइटल भी दिया ना, मकड़ जाल, नीट का मकड़ जाल ये है, जिसमें से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। आपने सवाल जो है बहुत अच्छा किया है, और सबसे पहले तो आपके इस चैनल को जो है मैं बधाई दूंगा कि ऐसे जो है व्यापक स्तर के जो पूरे देश के जो है लगभग 24 लाख बच्चों के ऊपर जो है आपने खबर चलाई है, इसके विषय पे डिबेट उसकी है, ये आपका स्वागत है, कदम सराहना करता हूँ मैं इसकी, क्योंकि ज्यादातर बड़े चैनल तो इससे दूर भागते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आपके चैनल ने इस पे साहस किया, इसके लिए आपको जो है बधाई। अब रह गई बात जो है, देखिए आज ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल है प्रश्न जो बन के खड़ा हुआ है कि अगर नीट परीक्षा जो अभी हुई एनटीए नीट के माध्यम से जो हुआ है, सिस्टम में कमियां हैं, सिस्टम की कमियों को दूर किया जाए, ये जरूरी है। लेकिन आप एक देखिए, लाखों लाख छात्र जो इस परीक्षा को पास किए हैं, अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो उनके साथ क्या अन्याय नहीं होगा? एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो जो 1573 छात्र जिनको ग्रेस मिला है, या जो है जो 76 जो छात्र जो जिनको जो पूरे के पूरे 100% अंक लेके आएंगे, उनमें से कुछ भी ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अच्छी परीक्षा दी होगी, तैयारी अच्छी की होगी। मैं उन 1563 के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने तैयारी अच्छी की होगी, लेकिन क्योंकि उनको ग्रेस मार्क भी मिल गया, उनके नंबर पूरे हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि उनकी मेहनत को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। तो इतनी बड़ी परीक्षा को रद्द करने का सवाल जहां तक उठता है, तो मुझे लगता है भविष्य में इस पे और कितने अच्छे ढंग से, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और इस पे कई सारे परत दर परत इसके खुलेगी, लेकिन इसको रद्द कर दिया जाए तो ये लाखों बच्चों का भविष्य क्या होगा, और फिर वो 24-25 लाख जो बच्चे हैं वो फिर से तैयारी करेंगे, उनके घर वालों का कितना खर्च होगा, ये चीजें हैं। हाँ, ग्रेस मार्क अगर हटता है तो स्वागत योग्य कदम है, सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया है। अब रह गई बात भदौरिया जी जो कह रहे थे, मुझे तो आज हंसी छूट रही थी कि सरकार का पक्ष रखने आए हैं या जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए। बड़ी इतना साहस किसी भारतीय जनता के पार्टी के पत्रकार में है नहीं। हाँ तो सर, मैंने भी पहली बार देखा इलेक्शन के बाद, तो अभी तक में मैंने पहली बार देखा। हाँ, ये पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जिसकी सरकार चल रही हो, वो कहे कि जो है भविष्य में कुछ सुधारने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे लगता है ऐसी चीज, ऐसी बेबाकी, इसको भी मैं जो है बड़ा इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन रह गई बात, एक चीज यहाँ निकल के आई है, हमारे साथ जो है सीनियर एडिटर आपके भी बैठे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। एक चीज निकल के आई, मैं आज खुश हूँ पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि विपक्ष को सीबीआई पे भरोसा हो गया। एक बड़ी बात यहाँ निकल के आई है कि जो विपक्ष सीबीआई को सरकार का तोता कहती है, सरकार के इशारे पे काम करने वाली सरकार बताती चली आई है पिछले 10 साल से, उसको एकाएक जो है सीबीआई पे भरोसा हो गया है। तो ये जो है एक अच्छी पहल है मुझे लगता है, लेकिन इसमें जो है जांच होनी चाहिए। जो भी देखिए विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को उठाना, और इस बार मुझे लगता है कि जो स्थिति बनी है 10 सालों में, जो स्थिति नहीं थी, एक मजबूत विपक्ष निकल के आया है। तो ये तो निश्चित बात है कि सदन में अब हंगामा होना तय है, और ये तो बहुत बड़ा विषय है। छोटी छोटी बातों पे भी अब जो है सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे अब 2014-2019 वाला विपक्ष नहीं है। आज जो विपक्ष है वो 2024 का विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है। कांग्रेस भी एक कोई नई संजीवनी मिली है, उसके साथ जो है अब वो मुखरता से उसके पास नेता विपक्ष का जो है लीगली पद होगा, तो वो मजबूती से बात रखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये 24 लाख बच्चों में से जो लाखों बच्चे जो पास हुए हैं, क्या उनकी परीक्षा को रद्द कर देना न्याय संगत होगा? मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं होगा कि आप किसी 2, 4, 10 लोगों की या सैकड़ों की बात करता हूँ मैं, 1000 की बात कर लो, 1000 लोगों ने घपला किया होगा तो उनकी जांच की जाए। जैसे बिहार में कुछ लोग पकड़े गए हैं, गुजरात में कुछ लोग पकड़े गए हैं, सरकार अपना काम कर रही है जहां जहां जो हुआ है। और जिन राज्यों में ग्रेस मार्क दिए गए, चंडीगढ़, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मेघालय में, जहां पे पेपर लीक जो है गलत होने की बात आई थी, गलत पेपर पर बट गए थे, तो वहां के उनको ग्रेस मार्क हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है इस विषय को अब सरकार को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं, एनटीए को कैसे नीट एंड क्लीन किया जाए, नीट को स्वच्छ साफ सुथरा करने के लिए
सरकार को व्यापक स्तर पे क्या कार्रवाई करनी है, मुझे लगता है इस पे चर्चा होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह के खिलवाड़ न हो। बाकी रह गई बात, अगर भाजपा राज्यों में हो रहा है तो मुझे लगता है विपक्ष में भी ये सवाल उठता ही है कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये पेपर लीक कैसे रोका जाए, इसको सामूहिक रूप से सरकार और विपक्ष सभी को इस पर चिंतन करना चाहिए। और ये आज जो है अच्छी बहस इसलिए है क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया है जिसमें लाखों बच्चों का हित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, ये बात तो सच है कि 24 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। पेपर लीक की घटनाएं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आ गई या पहली बार हम और आप इस पर चर्चा कर रहे होंगे, अमूमन कई बार आई हैं, उस पर पक्ष विपक्ष की तकरार होती गई है। लेकिन मुझे लगता है इस एग्जाम को लेकर जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, तमाम चीजें आई हैं, जो एक्सक्यूज दिए गए हैं, फिर वो ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए उसका जो वजह बताई गई है, और आगे अब इसको सुप्रीम कोर्ट में डाल के अब कह रहे कि सीबीआई जांच की मांग हो। ठीक है, आप सब कुछ करवा लीजिए, लेकिन सबसे पहले पॉइंट पे चले जाइए ना कि ये हुआ ही क्यों। ये जो लेट लतीफी हुई, वहां से ये मामला शुरू हुआ, ये घपले घोटाले की इसमें बात आई, इसमें भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आया ही क्यों? कि आपको कहीं और नहीं मिलते हैं क्या मुद्दे खेलने के लिए जो आप स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलेंगे? देखिए राखी जी, कोई पहली बार नहीं कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब आप देखिए बहुत सारे घोटाले हुए हैं। ये बात अलग है कि नीट जैसी यानी मतलब ये संस्था जो है, एनटीए जैसी संस्था अगर एग्ज़ाम करा रही है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम करा रही है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसको जो छात्रों से संबंधित है। छात्रों के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने जिस तरह से कहा कि इसमें आने वाले समय में भी पारदर्शिता की कोई दूर दूर तक आसार नहीं नज़र आते हैं, तो उनका कहना कई मामलों में सही है। आप देखिएगा पिछले दिनों में कितने घोटाले हुए, कितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी सरकार हो, या तो चाहे विपक्ष की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही हो। अभी गिनाया जा रहा था कि जो शिक्षा भर्ती घोटाला में भी बहुत सारी बातें आई, तो अभी उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक कांड हुआ। और आप एक दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि मेडिकल में इस तरह के घोटाले होना एक बड़ा संकेत है पूरे देश के लिए। पहली बात तो है कि जो मेडिकल में घोटाला होता है, जो सरकारी कॉलेजेज में स्टूडेंट है और प्राइवेट कॉलेजेज में, दोनों की फीस में बहुत अंतर है, तो यहाँ बहुत सारी संभावना बन जाती है। और ये आज से नहीं है, पहले से ही होता आ रहा है। ये बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं कि वो जो लोग बच्चे हैं उनकी सीटों को जो है प्राइवेट कॉलेजेज में एक तरह से शिफ्ट करने जैसा काम है। तो अब इस पर तो जांच होनी चाहिए। जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सवाल है, आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय सभी पक्षों का जानते हुए भी जो फैसला दिया, और धर्मेंद्र जी अभी कह भी रहे थे कि भाई इतने छात्रों ने परीक्षा दिया और वो उनका क्या दोष है जो क्वालिफाई हुए। तो वो कहीं न कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखते हुए एक तरह से जो है करीब जितने 1563 छात्रों का फिर से री एग्ज़ाम कराने वाली बात का, जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, एक अच्छा कदम है। लेकिन उन जैसे मान लीजिए अभी कोई छात्र है, अब फिर से एग्ज़ाम देने जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ उसको फिर से तैयार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है परीक्षा में मानसिक रूप से तैयार होने वाली बात। और जब नीट परीक्षा हुई तो सारे छात्र जो लोग इसमें 42 लाख छात्र भाग ले रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। अब फिर से आप अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होगा जिन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ परीक्षा दिया होगा। जहाँ पर परीक्षा में लेट लतीफ़ी हुई, ग्रेस मार्क आपने दिया, तो ये एग्जाम देखना नीट का काम है। नीट तो सीधे सीधे दोषी है कि भाई ग्रेस मार्क दे के आप पूरे के पूरे मार्क्स क्यों दे रहे हैं। और अगर ये इसको देखिए करीब 100 छात्रों की जब आप मेरिट लिस्ट जारी करते हैं और पूरे के पूरे इतने छात्रों को जब पूरा का पूरा नंबर मिलता है तो कहीं न कहीं संदेह तो होता है। अब 5 नंबर जो कहा जिस तरह से पकड़ में आया कि भाई 5 नंबर 4 नंबर घट जाता है एक सवाल गलत होने पर, तो या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। लेकिन आपने जब ग्रेस दिया तो पता चला कि जो है उसमें जो है उसके ऊपर भी आपको नंबर मिल गया। तो वो एक जो व्यवस्था थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जिसके माध्यम से नीट का ये मामला पकड़ में आया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में किस तरह से इसको जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान मिलेंगे। अभी देखिए 3 बातें बताया, जैसे एक पर तो फैसला आया कि इनसे पुनः परीक्षा कराया जाए, और हमारे सम्मानीय वकील साहब ने भी, एडवोकेट साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने अभी दो मसले और बचे हैं जिन पर कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे हाई कोर्ट में भी जो केसेज पेंडिंग हैं उनको भी लेकर के आए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि इन सारी चीज़ों के बाद अगर ये गलतियाँ हुई हैं तो दोषी कौन है। अभी आप देखें, शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन पर कार्रवाई होगी, सब तमाम चीज़ें होंगी, क्या कब तक होती रहेगी। और एक जो है बहुत बड़ा संदेह होता है सामने कि इन सारे मामलों में एक तरह से कड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल की परीक्षा एक बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है और इस परीक्षा के तहत ही जो है लोगों को एक बड़ा विश्वास है। लेकिन जब ये हालात होंगे तो सवाल सरकार पर खड़े होंगे। और अभी कहा ना कि विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है, तो हमको लगता है आने वाले समय में संसद में भी अच्छा खासा हंगामा होगा इस मामले को लेकर के और सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी होगी। बिल्कुल मुन्ना जी अपनी बात रखिएगा। देखिए एक बात तो है, कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम जो आया, मैं भी इस बात को कहूंगी जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि कम से कम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने इस बात को तो कहा कि इस पे पारदर्शिता होने जैसा आने वाले समय में नहीं दिखता। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगी कि ये मामला यदि संसद में उठता है तो सरकार की ही किरकिरी होनी है। अब रही बात एनटीए पर जो सवाल उठते हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए करना तो आपको है, आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अब अभी का जो मुख्य रूप से मुद्दा है कि अब इस एग्जाम का क्या, इसका क्या ऐसा हल निकाला जाए कि स्टूडेंट्स के साथ भी गलत ना हो। और अब दोषियों को तो छोड़िए, किसने मार्क्स दिया, क्या हुआ, वो एक लंबी जांच का विषय है। इतनी जल्दी 1-2 दिन में हम सारे खुलासे कर दें, ये तो मुझे नहीं लगता कि कुछ संभव भी नहीं लगता इतनी जल्दी आएगा। लेकिन आप कह तो रहे हैं कि ठीक है कहीं कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी भी कह रहे थे, उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया कहां से चीज शुरू हुई कहां आके खत्म हुई। लेकिन ये बात कल तक वो ये भी कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो उस मुद्दे को लेकर बैठ गए। मुन्ना जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। चलिए मुन्ना जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। रविंद्र जी वापस आप ही की तरफ लौटूंगी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब मुझे लग रहा है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात हो रही है, उसकी क्लियरिटीज की बात हो रही है, फैसलों की बात हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की बात हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने वो बात को यहाँ छेड़ा है, आपको लगता है इस मामले में सीबीआई जो है, जिस सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, वो उस तरह से पूरी जांच को सामने रख पाएगी? क्योंकि आपने बोला कि होना चाहिए, तो अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा विश्वास कर पाएंगे इस बार जो आंकड़े आए हैं इलेक्शन के बाद। देखिए सबसे पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये छात्रों की हित में मांगे उठाई जा रही थी और जो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि उनको छात्रों के हितों से कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। इसमें जो कल्प्रिट है वो केवल एनटीए है, और एनटीए बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए। अब रही बात की किसी ने तंज कर दिया कि सीबीआई में विश्वास नहीं करते थे, अब सीबीआई पे विश्वास करने लग गए। पहली बात तो ये तंज ही उन छात्रों, पीड़ित छात्रों के ऊपर, जो एक बार नहीं कम से कम 10 बार एनटीए ऐसा कर चुका है, उनके ऊपर नमक छिड़कने जैसा था। जब एनटीए ऐसी अपराध करता है, क्योंकि एनटीए के जो सिस्टम बनाए गए हैं वो कहीं से भी फुल प्रूफ है ही नहीं, कहीं से भी किसी भी सिस्टम से। एनटीए केवल एक एजेंसी है, वर्किंग एजेंसी है, वो अपने कंसल्टेंट्स को देती है, वो उनके कंसल्टेंट नीचे कंसल्टेंट्स को देते हैं, फिर वो जाके परीक्षा केंद्र का निर्धारण करते हैं। तो इसमें कहीं से भी पारदर्शिता था ही नहीं पूरे सिस्टम में। या तो उन लोगों को एनटीए की परीक्षा की समझ नहीं है। फिर एनटीए क्या करता है, अपना एक नंबर जारी करता है, जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन आप नंबर डायल करते रहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, ईमेल डालिएगा जवाब नहीं आएगा। तो जांच होनी चाहिए एनटीए की। ऐसी परीक्षाएं तो बहुत अनेक बार खराब कर चुके हैं, छात्रों ने आत्महत्या भी की हुई है। एनटीए की जांच होनी चाहिए, और परीक्षा जो है किसी भी हालत में, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि इसमें सुधार की संभावना नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं कि हमने सब चीज डिजिटलाइज कर दिया और 100% सिक्योर्ड है, तो इसमें क्यों नहीं है? तो क्या वो मोदी जी की बातों का विरोध कर रहे हैं? अगर ये सारा का सारा सिस्टम डिजिटलाइज है, तो डिजिटलाइज सिस्टम में भी एक बच्ची लखनऊ की कंप्लेन करती है कि उसका जो है ओएमआर सीट फटी हुई थी। कैसे फट गई ओएमआर सीट? और फटी हुई ओएमआर सीट कैसे आंसर सीट पे जांच होने के लिए चली गई? तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एनटीए में अधिकारी लिए जाए उनको मेरिट के आधार पे, परीक्षा के आधार पे लिया जाए, ना कि आरएसएस के आधार पे, बीजेपी के बैकग्राउंड के आधार पे लिया जाए।
या उन अधिकारियों को न लिया जाए जो पैसा दे सकते हो भारतीय जनता पार्टी को। तो इनको अधिकारियों को परीक्षा नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर जितने भी एजेंसीज रहे, जो एजेंसी एनटीए नियुक्त करेगी, क्योंकि एनटीए 600-700 जगह परीक्षा नहीं करा सकती है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैन पावर या मैन पावर नहीं है उसके पास में। तो उस मैन पावर, जिन लोगों को मैन पावर देती है, उस मैन पावर के ऊपर विजिलेंस गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। ऐसे तो एनटीए के जितने एग्जाम आज तक मैंने देखे हैं पिछले 17-18 के बाद से खुली छूट है, कोई रोक नहीं है। बल्कि जहां पर अपराध होते हैं वहां पुलिस की एक गाड़ी लगाई जाती है कि अगर वहां पर बच्चे किसी तरीके का एजिटेशन कर दे तो उन एजिटेशन को रोका जा सके। एक ऐसी जगह मैं भी मौजूद रहा हूँ, लखनऊ में, कृष्णानगर में। तो एनटीए की जो नियुक्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, उनके द्वारा परीक्षा सेंटर्स को विजिलेंस में रखा जाए, तब जाके ये पारदर्शी हो सकता है। पारदर्शी होना ही पड़ेगा, ये कह देने से कि पारदर्शी नहीं हो सकता है तो काम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे ताकि सभी लोगों की बात प्रॉपर तरीके से आ पाए। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रविंद्र जी, चलिए, रविंद्र जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कैप्टन मुन्ना खान जी भी नहीं जुड़े। धर्मेंद्र पांडे जी, एक बार फिर वापस आपकी तरफ लौट रही हूँ। देखिए, सवाल जवाब होते रहेंगे, पक्ष विपक्ष की अपनी बात चलती रहेगी, लेकिन जहाँ तक नियुक्तियों की बात भी आ रही है तो मुझे लगता है सबका तो अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है ना। अलग से ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हो जाती है कि कोई भी आ जाएगा चले जाएगा। हर चीज़ के एग्जाम्स हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स को आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग को आप देख लीजिए, हर चीज़ से होकर आपको गुजरना है। तो मुझे लगता है उनकी भी अपनी एक लाइन की क्लियरिटी है। उसके बावजूद आज यदि एनटीए में नियुक्ति की बात निकल रही है, जैसे कि रविंद्र जी ने कहा, वहां पे नियुक्तियां पारदर्शी होंगी तो आने वाले समय में आगे की राह बिल्कुल सही होगी। अब इसे करेगा कौन और कराएगा कौन? भाई, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ गया ना। जिस भ्रष्टाचार की बात हम करते आए शुरू से अब तक, वो हर जगह दिखता है, हर संस्थान में दिख रहा है, तो उससे कैसे निकलेंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये जो सवाल अभी उठा है कि एनटीए की जांच, इसमें कोई दो राय नहीं, एनटीए की जांच होनी चाहिए, या जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो बड़े स्तर पे जो है इसको परीक्षाएं कराती है, उनकी जांच होनी चाहिए। यूपीएससी की एक टीम और जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो है उसकी एक गठित की गई है कमेटी जो एनटीए इस परीक्षा के जो ये घोटाला हुआ है इस पे जो जांच करेगी। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि जब सवाल विपक्ष उठाता है तो विपक्ष को इस सवाल को उठाने के साथ साथ विपक्ष को इस पे कार्य भी करना होगा। मेरा सवाल पहले भी था, मैं रविंद्र जी की बात को जान नहीं पाया, उसकी बात की निंदा करेंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या जो है लाखों बच्चों की परीक्षाओं को जो पास हुए हैं उनको रद्द करना उनके साथ क्या न्याय होगा? ये भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। और अभी जहां जहां चूक हुई है, कई जगह खबरें आई हैं जहाँ पे जो है कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कितना सख्त एक्शन होता है उस पर देखना चाहिए। अब अगर सवाल उठाया जाए तो विपक्ष में उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन अगर आप देखें तो अभी कुछ देर जब सपा गवर्नमेंट थी तो वहां पे भी भर्तियों पे सवाल उठते थे, जैसे ही जो है आप राजस्थान में सवाल उठते थे या बंगाल में आज भी सवाल उठते हैं। तो ये कहना जो है वो नहीं है कि पूरे देश में हर तरफ जो है वो एकदम माहौल ठीक है। जहां जिसकी सरकार है उसके खिलाफ सवाल उठते, जैसे यूपी में अभी पुलिस भर्ती में सवाल उठा था और कई सारे जो है परीक्षाएं रद्द हुई है, उसमें कई सारे बच्चे उसमें परेशान हुए हैं। यहाँ तक कि जो है एक बच्चा जो है 100 किलोमीटर दूर गया और उसको जो है उसकी परीक्षा रद्द हो गई, बहुत मेहनत किए। ये जो क्योंकि गरीब मध्यम परिवार के बच्चे ऐसी परीक्षाओं में ज्यादा बैठते हैं, तो जब राज्य सरकार की जो पुलिस की भर्ती है, इसकी फौज की भर्ती है, तो उनके परिवार पे एक बर्डन पड़ता है, एक ओझन पड़ता है, तो दोबारा से फीस कहां से लाएंगे? तो इस तरीके के भर्तियों पे इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, विपक्ष को भी अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। लेकिन जो न्याय संगत बात है उस बात को जो है हमेशा होना चाहिए कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ ना हो और भविष्य में ठीक हो। हाँ, ये सवाल उठाना कि क्या वो एनटीए में आरएसएस के लोग आ गए या जो है भाजपा के लोग आ गए, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कौन गया है उसकी जांच करवाई जाए। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं रोकूंगी अब आपको बीच में। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है अब इससे हटके एक महत्वपूर्ण बात है,
आगामी समय में विधानसभा चुनाव है और मुझे लगता है कि ये बात संसद तक जानी है। आपने भी पहले कहा कि यदि ये पूरा मामला संसद तक पहुंचा तो सरकार की किरकिरी होना है, निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में सरकार आएगी। अच्छा, इस बीच जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन पे क्या कोई इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए राखी जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और निश्चित रूप से भले ही जो सरकार जो है एक तरह से एनटीए परीक्षा 1563 छात्रों का करवा भी दे, लेकिन आप देखिए आंदोलन किस तरह से सड़कों पर लोग हैं। और जब आंदोलन इस तरह के हो रहे हैं और वैसे भी अभी पिछले दिनों में जो सरकारें जो अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, आपने देखा होगा कि किस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर एक तरह से जो है जनादेश एक बड़ा मुद्दा भी था। और साथ ही साथ जो है ये इस तरह की परीक्षाएं अगर और हैं हो रही हैं और सरकार खुद जो प्रदेश सरकारों पर जो विपक्ष की सरकारें उन पर लगातार हमलावर रही है, राजस्थान को लेकर काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। इसी तरह से आप देखिए बिहार में और बंगाल में ये सारी चीज़ें जो है सामने तो सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते रहे, लेकिन ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला है। और इसमें आप देखिए कि जो छात्र हैं जो आंदोलन पर उतर हैं, उनको अभी हम एक जगह देख रहे थे कि वो इस बात से सहमत नहीं है, जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। उसका रीज़न है कि उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनके हितों की जो है हितों पर कुठाराघात हुआ है। तो अब ये बातें जो है जब संसद में आएंगी और इस तरह का आंदोलन होगा और ख़ास करके छात्र आंदोलन अगर इस तरह के होगा, देखिए 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ था। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी पटवारी भर्ती घोटाला था, कितना आंदोलन हुआ। तो ऐसे आंदोलन जब छात्रों की ओर से आएंगे तो आम लोगों को ज़रूर पता लगेगा, जो जनमानस पर एक असर डालता है कि क्या इसी तरह से घोटाले होते रहेंगे चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आगामी जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं और मुद्दा ऐसे ही गर्म होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हित राखी जी आप ये मान के चलिए उन छात्रों का हुआ है जो परीक्षा में बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग परिवार से लोग आकर के इस परीक्षा के इंतज़ार में रहते हैं कि उनको जो है कहीं मेडिकल में चले जाएंगे और उनको इस तरह से अगर ऐसी परिस्थिति का सामना पड़ता है और कोई देश की इतनी बड़ी एजेंसी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है और वो अगर असफल है तो सवाल तो खड़ा होता है और सवाल सिर्फ सरकार से ही पूछा जाएगा। क्योंकि समय की सीमा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अपनी बात रखिएगा जरा जल्दी से। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है। रबिन मजूमदार जी, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कनेक्ट हुए हैं, इससे पहले कनेक्ट नहीं थे सर। बहुत 10 सेकंड में आगे क्या स्टैंड हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का और क्या होना चाहिए? देखिए, वी ऑल शुड बी पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑब्जर्वेशन था आज का ऑर्डर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स में कि आफ्टर ऑल ये लीगल मैटर है और लीगल मैटर में इमोशनल जो चीजें हैं वो उसको हम अंदर नहीं ला सकते, कंसिडरेशन के लिए हम नहीं ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कि जस्टिस विक्रम नाथ जी का कोर्ट ने आज यही एक्सप्रेस किया है, स्पेशल डिस्प्लेजर दिया है कि इमोशनल चीजें हम इसमें ना लाए। एंड सेकेंडली हमें होपफुल रहना चाहिए कि जुलाई 8 का जो हियरिंग है वो काफी अहम होगा, इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, स्पेशली लीगल एंगल्स के लिए, ताकि जस्टिस मिले सबको। एंड यस दिस मच। ठीक है सर, क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, नीट का एग्जाम बवाल हुआ है, 24 लाख छात्र मायने तो रखते हैं, महत्वपूर्ण है, देश का भविष्य भी तो कहे जाते हैं, लेकिन लगातार जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो अपने आप पे कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब इंतजार होगा अगली सुनवाई जब जिस तरीके से होती है वहां से क्या डिसीजन आता है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वो भी एक फैक्टर है कि वहां से क्या आता है, लेकिन इन सब से पहले आप वहां जाइए जहां से ये शुरू हुआ। तो एनटीए को देखिए, उनकी नियुक्तियों को देखिए, वो जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा था उस प्रोसेस को देखिए। मुझे लगता है पहले वहां चीजों को ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद आप फिर नीचे उतर कर आएंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।